प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में शामिल आरोपियों पर यूपी पुलिस और योगी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एक तरफ जहां पुलिस और एसटीएफ आरोपियों को दबोचने के लिए कोशिश कर रही है और लगातार एक के बाद एक दबिश दे रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने हत्यारों की संपत्तियों को जमींदोज करना शुरू कर दिया है। पीडीए ने आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू कर दी। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल एक आरोपी के घर पर बुलडोजर लेकर सुबह से ही पुलिस पहुंची हुई और उस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये कार्रवाई प्रयागराज के चकिया मोहाल में प्रशासन का बुलडोजर कर रहा है। खालिद जफर नाम के एक शख्स के बंद पड़े मकान पर बुलडोजर चला दिया गया। आरोप है कि इसी घर में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन कुछ संदिग्धों के साथ मीटिंग किया करती थी और यहां रहती थी। चर्चा ये भी है कि यहीं पर शाइस्ता ने हत्यारों के साथ मीटिंग की थी और उन्हें जरूरी संदेश दिए थे। साथ ही उमेश पाल की हत्या के बाद से इस घर को ताला लगाकर सभी लोग फरार हो गए। 2 मंजिला मकान को लेकर कहा जा रहा है कि अवैध रूप से इसका निर्माण किया गया था। इस मकान में तमाम अवैध गतिविधियां भी चलती थी। इस मकान को गिराने से पहले पुलिस और जिला प्रशासन और प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी पीडीए के अधिकारियों ने आरोपित के मकान और उनके ठिकानों को चिन्हित करने का काम शुरू किया और उसके बाद सबसे पहले इस मकान को अपनी सूची में डाला और कार्रवाई शुरू कर दी। इसके अलावा उमेश पाल हत्याकांड को लेकर प्रयागराज पुलिस एक और कार्रवाई कर रही है। प्रयागराज की पुलिस लखनऊ स्थित माफिया अतीक अहमद के फ्लैट में पहुंची और वहां छापा मारा। प्रयागराज में वारदात के बाद शूटरों के इसी अपार्टमेंट में रुकने की बात सामने आई और यहां से निकलकर नेपाल भागने की बात कही जा रही। पुलिस ने इस दौरान पार्किंग में खड़ी अतीक की लग्जरी गाड़ियों को भी कब्जे में ले लिया है, जिसमें लैंड क्रूजर और BMW शामिल है। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या का मुख्य आरोपी अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को भी आरोपी बनाया गया है। असद की तलाश में अतीक के कई ठिकानों पर पुलिस और एसटीएफ दबिश दे रही है। इस क्रम में पुलिस उसके लखनऊ में महानगर स्थित यूनिवर्सल अपार्टमेंट पर पहुंची और वहां पर छापा मारा गया। माफिया डॉन के फ्लैट पर ताला लगा हुआ था। हालांकि उसकी गाड़ियां पार्किंग लॉट में खड़ी हुई थी, जहां लग्जरी गाड़ियों में लैंड क्रूजर, मर्सिडीज और BMW थी, जिनको उठाकर थाने ले जाया गया है। छापेमारी के दौरान फ्लैट की सघन तलाशी ली गई और अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए ताकि कोई सुराग निकाल सके, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला। परिसर में पुलिस ने एक लैंड क्रूजर और मर्सिडीज कार बरामद की है और उसे जब्त कर लिया है। वहीं प्रयागराज पुलिस के इनपुट पर लखनऊ पुलिस ने भी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इसके अलावा पुलिस ने सीधा संदेश दे दिया है कि अतीक अहमद और उसके गुर्गों, इसके अलावा उमेश पाल हत्याकांड में शामिल किसी भी शूटर या किसी भी मुखबिर या किसी रेकी करने वाले को अगर कोई भी अपने घर में या इसके बाहर कहीं संरक्षण शरण देता है तो उसके खिलाफ भी धारा 120B के तहत आपराधिक साजिश का केस लिखकर गिरफ्तारी की जाएगी और उसके मकान पर भी कार्रवाई हो सकती है। बता दें कि राजू पाल हत्याकांड में शामिल उमेश पाल की शुक्रवार शाम GT रोड पर सनसनीखेज तरीके से उसकी हत्या कर दी थी और इसमें अतीक अहमद गिरोह का नाम सामने आया था। अब शरणदाताओं और मददगारों की भी धरपकड़ शुरू हो गई। पुलिस ने प्रयागराज के चकिया मोहाल में अतीक अहमद के खास गुर्गों पर कार्रवाई की है। साथ ही ये पता लगाया जा रहा है कि किसने किसने शूटरों को शरण दी थी और उन पर कार्रवाई की एक सूची बनाई जा रही है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने इस हत्याकांड के बाद साफ साफ संकेत दे दिए थे कि जो भी इसमें शामिल होगा उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इसी क्रम में अरबाज खान को एनकाउंटर में मार गिराया गया है, वहीं सदाकत गिरफ्तार कर लिया गया है और कई लोग हिरासत में भी हैं, जिसमें अतीक अहमद के 2 बेटे भी शामिल हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।